बहिरंगपुर नाम के एक गांव में सभी लोग पतंग उड़ाना बहुत पसंद करता था। उस गांव के आसमान में चारों तरफ सिर्फ लाल, पीले, नीले ऐसे बहुत सारे रंगों के पतंग उड़ता था। बाबूराव नाम का एक व्यक्ति उस गांव में पतंग बेचता था। उसका पतंग गांव में बहुत ज्यादा फेमस था। सभी गांव वाले बाबूराव से ही पतंग खरीदता था। बाबूराव रात को पतंग बनाता था और सुबह उन्हें दुकान में लाकर बेचता था। बाबूराव बहुत ही समझदार और दिल का बहुत अच्छा इंसान था। अगर कोई बच्चे के पास पतंग खरीदने के पैसे नहीं होते तो बाबूराव मुफ्त में ही उसको पतंग दे देता। बाबूराव का एक पड़ोसी था मोटूराम नाम का। मोटूराव सारा दिन बस खाता और सोता था और कोई भी काम नहीं करता था। इसलिए मोटूराव सच में ही बहुत मोटा हो चुका था। एक दिन मोटूराम ने बाबूराव को देख के सोचा, अरे ये मोटूराव तो पतंग बेचकर बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है और पतंग बनाने में तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है। मैं भी कल से पतंग बनाकर बेचूंगा। ऐसा सोच के मोटूराम ने भी पतंग बनाने लग गया और फिर दूसरे दिन सुबह उन पतंगों को बेचने लगा। अरे पतंग ले लो, अच्छे वाले पतंग ले लो, 5 रुपए का पतंग सिर्फ 3 रुपए में ले लो। यह सुनकर सभी लोग बाबूराव के दुकान को छोड़कर मोटूराम से पतंग खरीदने लगा। उस दिन बाबूराव का एक भी पतंग नहीं बिका और मोटूराम के दुकान से सभी लोगों ने पतंग खरीदा। इसलिए मोटूराम को बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ। अरे एक दिन में ही इतना मुनाफा हो गया, मैं तो कल से सिर्फ यही काम करूंगा। लेकिन मोटूराम का बनाया हुआ एक भी पतंग नहीं उड़ा। इसलिए अगले दिन फिर से सभी लोग बाबूराव से पतंग खरीदने लगा और मोटूराम की दुकान पर कोई भी नहीं गया। ये देखकर मोटूराव आश्चर्य हो गया और एक बच्चे को बुला के उससे पूछा, अरे बेटा, मैंने कल तुम सभी को इतने कम दाम पर पतंग बेचा था, लेकिन आज तुम सभी मेरे दुकान पर क्यों नहीं आए? आपसे कम दाम पर पतंग खरीदने से अच्छा है कि हम ज़्यादा दाम देकर बाबूराव से पतंग खरीदे, क्योंकि आपका एक भी पतंग नहीं उड़ता है। ये बोलकर वो बच्चा वहां से चला गया। बच्चे की बात सुनकर मोटूराम बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और सोचने पर गया। अरे बाबूराव कैसे पतंग बनाता है जो उसका पतंग इतना अच्छा होता है और मेरा इतना खराब? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा बाबूराव को सबक सिखाने के लिए। फिर रात को मोटूराव ने बाबूराव के घर जाकर उसका बनाया हुआ पतंग चुरा लाया और सुबह उन पतंगों को कम दाम पर बेचने लगा। अरे भाई ले लो, अच्छी वाली पतंग ले लो, एक के साथ एक फ्री है, जल्दी ले लो। एक के साथ एक फ्री सुनकर सभी लोग मोटूराव से पतंग खरीदने लगा फिर से। लेकिन इस बार मोटूराम का पतंग बहुत ही अच्छा उड़ा क्योंकि वो बाबूराव का बनाया हुआ था। फिर दूसरे दिन सभी मोटूराम से ही पतंग खरीदने लगा। और मोटूराम भी रोज रात को बाबूराव के घर जाकर पतंग चुराने लगा। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा और मोटूराम भी बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने लगा। एक दिन बाबूराव ने सोचा, मैं रात को जो पतंग बनाता हूँ वो सुबह इतना कम क्यों हो जाता है? अरे मोटूराम कब से इतना अच्छा पतंग बनाने लगा? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ऐसा सोच के बाबूराव उस रात को जगा रहा और सोने की नाटक करने लगा। फिर रात को उसने मोटूराम को पतंग चुराते हुए देख लिया। ओह, तो ऐसी बात है, इस मोटूराम को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन रात को बाबूराव एक बड़ा सा पतंग बनाकर सो गया। फिर मोटूराम जब पतंग चुराने आया तब देखा कि वहां पे सिर्फ वही बड़ा सा पतंग पड़ा हुआ है। अरे वाह, इतना बड़ा पतंग, इसको तो सब मैं ही उड़ाऊंगा। ऐसा सोच के वो पतंग वहां से ले आया। दूसरे दिन मोटूराम ने एक मोटे से धागे के साथ उस पतंग को बांधा और उड़ाने लगा। लेकिन इतना बड़ा पतंग का खींचाव मोटूराम संभाल नहीं पाया।
मोटू राम भी पतंग के साथ उड़ने लगा और दूर जंगल में जाके गिरा। दोस्तों, हमारी अगली कहानी है एक जादुई भैंस के ऊपर। अगर आप वो कहानी देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। इससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे तो आप सबसे पहले देख पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री में। और आपको ये वाली कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। मैं आपको फिर मिलूँगा एक और नई कहानी के साथ।